साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वे इंडिया न्यूज। सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बीकापुर के चांदपुर गांव में है और यहां पर एक विद्यालय है। इस विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नाम करके एक विद्यालय है और इस विद्यालय में हम यहां पर हैं और यहां पर कुछ ऐसे वक्ता हैं जो बाबा साहब के संविधान को लेकर बहुत अच्छे रीत से बात किया, पॉइंट टू पॉइंट बताया, जानकारी दी, समझाया और बाबा साहब के संविधान को, उनकी धाराओं को, उनके एक्ट को बहुत अच्छे रीत से हमें बताने की कोशिश किया है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो वकील साहब, आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप, संविधान जी। तो समाज को जगाने के लिए आप कितना समय से काम कर रहे हैं? ये पूरा साल हो गया समाज में काम करने में, तो हम 10 साल से ऊपर हो गया समाज का जो काम करते हैं। लेकिन अभी 1 साल हो गया मैं संविधान और कानून का प्रशिक्षण देता हूँ और जिस कानून और संविधान की लोगों को जरूरत है, हमारा कौन कौन सा कानून ऐसा है, कहाँ कहाँ डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए, संविधान क्योंकि लोग जानते नहीं है, आर्टिकल जानते नहीं है, कानून जानते नहीं है, जिस कारण जो जानते हैं लोग उसको जानकर उससे पैसा कमाते हैं। जी जी। और हमारा जो समाज है, जो बाबा साहब का समाज, इसके लिए जिसके कारण संविधान लिखा, आज वो ठगा साहब इस देश में महसूस कर रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं से कानूनी रूप से अन्याय हो जाता है। उस अन्याय से बचने के लिए हम कानून और संविधान का प्रशिक्षण KS4 के माध्यम से देते हैं। जी जी। आज उसी क्रम में हम ये चंद्रशेखर आजाद जूनियर हाई स्कूल चांदपुर बीकापुर में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। इसमें सैकड़ों लोग उपस्थित होकर आपने देखा ये भी सामने कितना सहयोग कर रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षण कितना जरूरी है सब बता रहे हैं। इस प्रशिक्षण का हर व्यक्ति को जो करते हैं, हमें धर्म, जात और जो है किसी उस पर बात नहीं करते हैं हम सब बात करते हैं बाबा साहब के संविधान पर कि किसका कितना अधिकार है और किसको कितना मिलना है। जी, इसी पर बात कर रहे थे और यही हम लोग जो है संविधान का। जी, तो संविधान के विषय में आप बहुत अच्छा बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा और आप संविधान के विषय में आपने बहुत अच्छा बात किया और संविधान में कई सारे मतलब धाराओं को और उनके एक को आपने छुआ, उनको बताया आपने कि हमें इन चीज़ों से अगर हम कानून के दायरे से जाते हैं तो हम बच सकते हैं। तो जो आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आज जरूरत है समाज में कि समाज के लोगों को जो शिक्षा है वो चाहे इस जानकारी की बात हो या समाज को उठाने की बात हो या समाज को हमें आगे ले चलने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए हमें अग्रसर करने के लिए, ये हमें बहुत अच्छा लगा और आपने जो बातें बताई वो हमें बहुत ही बेहतर लगी। तो हम आपसे बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आप इस संविधान को, जो संविधान के तहत अभी बात किया गया और संविधान में छुआ गया, संविधान को बताया गया कि संविधान एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा आप इस देश में खड़े रह सकते हैं, लड़ सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं और समाज को आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये सब आप दिला सकते हैं। ये चीजें बाहर से नहीं, ये चीजें संविधान से मिल सकती हैं। तो साथियों, आप सर्वे इंडिया न्यूज को आप देखते रहिए और ताकि मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से अच्छी से अच्छी बातें बताता रहूं। आइए हम और एक वक्ता है, हम आइए उनसे बात करते हैं। तो साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर JR चंद्रा जी और पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहा हूँ जी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जी। तो आपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा बात किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर एक व्यक्ति का जो मूल्यवान चीज है वो उसका स्वास्थ्य है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका जीवन
अच्छा है, सुखमय है, अगर उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है साथियों, तो शायद वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो आप स्वास्थ्य के विषय में आपने साहब आपने बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित और क्या कुछ और बताना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारा जीवन मुख्यतः 3 चीजों पे निर्भर करता है जी। एक तो वायु है, एक जल है और एक हमारा भोजन है। जी जी। वर्तमान ये अंतरराष्ट्रीय समस्या आप इसको कह सकते हैं कि हमारा जल प्रदूषित हो चुका है, हमारा वायु प्रदूषित हो चुका है, हमारा खाद्यान्न प्रदूषित हो चुका है। और ये सिर्फ इसलिए कि हम विकास के तौर पे इसको अनदेखा किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों का धुआं आसमान में जा रहा है, वायु प्रदूषित कर रहा है। तमाम वाहन हैं, उनसे जो रासायनिक धुआं है वो आकाश में जा रहा है। हम विकास के चक्कर में अपने नए नए कॉलोनी घर बनाते जा रहे हैं, बाग बगीचे जंगलात को हम काटते जा रहे हैं। तो जो हमारा एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है ना, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष लोग जो है भोजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये चक्र सतत चलता रहता है, जिसको हम बाधित कर चुके हैं कहीं ना कहीं। इसी तरह जब हमारी आबादी ज़्यादा हो गई है तो हमारे पास खाद्यान्न की ज़्यादा जरूरत पड़ी। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक खाद यूज करते थे, अब हम डीपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक आदि को प्रयोग करते हैं, जिससे हम भोजन नहीं कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव लोड हमारे ऊपर बन रहा है, हम टॉक्सिन्स लोड हमारे शरीर में बढ़ता ही जा रहा है, जो हमारी बीमारी का कारण है। ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ही सचेत नहीं हैं, तो जो सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण है, ये 3 प्रदूषण तो मामूली हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय हैं। इससे भी भयंकर है सामाजिक प्रदूषण, हमारे राजनीतिक प्रदूषण, हमारे जो सिस्टम है उसमें भी विभिन्न किस्म के प्रदूषण व्याप्त हैं, जिस कारण मानव मात्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जी वो अपने रोजी रोटी के लिए तो संघर्षरत है ही है। जो रोजी रोटी कमा के रख लेता है उसको सुख से नहीं खा पा रहा है। जी सही कह रहे हैं। तो मेरी अंदरूनी पीड़ा यह है समाज के प्रति, और मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे ना मैं किसी राजनीति से विरोध करूँ, ना उनसे टक्कर लूं, है ना ही हम किसी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि का विरोध करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रकृति ने धरती पे एक ही धर्म पैदा किया जिसको मानव धर्म कहते हैं, और 2 ही जाति पैदा किया जिसको स्त्री और पुरुष कहते हैं। तो मैं मात्र मानव धर्म की रक्षा हेतु, स्त्री और पुरुष की सुरक्षा हेतु इस अभियान को चला रहा हूँ, और मैं अपने आप से खुद प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अभियान सफल हो और लोगों का जीवन सफल हो, लोग सुख चैन की रोटी हो। जी। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे कि ये डॉक्टर हैं, और डॉक्टर नहीं, ये एक सेवो है जो कई सारे डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर है। तो साथियों, इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे तरीके से बात किया। स्वास्थ्य के विषय में एक अच्छा नॉलेज दिया, जानकारी दिया। आज हम जो खा रहे हैं वो भोजन के रूप में तो खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कई सारे खाद पतवार, कीटनाशक दवाइयां से वो बना है, और उसके विषय में डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो चीजें जहर के समान है। तो आप हमारी बातों को सुनते रहिए, सर्वे इंडिया न्यूज को देखते रहिए, आप हमें बल देते रहिए। मैं आपको अच्छी से अच्छी खबर देता रहूंगा। नमस्कार।